राष्ट्रवाद में आज बात उस कानून की जिसे हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग हिंदू विरोधी मानता है और अब सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा के लिए तैयार हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट इसकी कानूनी वैधता चेक करने के लिए सहमत भी हो गया। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन सभी याचिकाओं को एक साथ करके केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो यह बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि इस मामले को सुना जाएगा और इस मामले को सुना जाना एक बड़ा कदम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, 11 अक्टूबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार 2 हफ्ते में जवाब दे, वो बताए कि इस कानून पर उसकी राय क्या है। दूसरी बात, काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का जो मामला चल रहा है उस पर रोक नहीं लगेगी। जिला कोर्ट में मामले पहले की तरह चलते रहेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद हमारे रिपोर्टर ने वरिष्ठ वकील विष्णु जैन से बात की। एक बार विष्णु जैन जी को सुनिए। जो मुद्दा है कि क्या हिंदू समाज का कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है और कोर्ट जाने का अधिकार जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट छीनता है, उस मूलभूत मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। जुडिशियल रिव्यू का मुद्दा जो है कि क्या कोर्ट जाने का अधिकार छीना जा सकता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस पीठ, सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन, अश्वनी उपाध्याय की पिटीशन और मेरी पिटीशन विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से 11 अक्टूबर को उसकी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मुस्लिम संगठनों के लिए बड़ा झटका है। जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस याचिका पर सुनवाई न की जाए, इस याचिका को सीधे खारिज ही कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम संगठनों ने यह भी मांग की थी कि इस याचिका पर किसी को नोटिस भी ना भेजे। मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट से यह तक कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस जारी करती है तो मुसलमानों के मन में डर पैदा हो जाएगा। कोर्ट से यह भी कहा गया कि देश में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम संगठनों की इन दलीलों को खारिज कर दिया और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ यह आपने समझ लिया। आप ये समझिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। एक बार जल्दी से समझा देता हूं। मैंने कई बार हालांकि इसके बारे में चर्चा की है। 1991 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो उपासना स्थल कानून लेकर आई। तब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और शंकर राव चौहान गृह मंत्री थे। यह कानून मंदिर आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्मस्थल को किसी दूसरे के धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदल सकते। अयोध्या का मामला इस कानून से इसलिए अलग रखा गया क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस कानून का विरोध इसलिए होता रहा क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता देता है, जबकि देश में ऐसे 100 से अधिक धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि मध्यकाल में अन्य धर्म के लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती है। साथ ही मौलिक अधिकार का मामला भी उठता है कि इस देश में कोई ऐसा कानून कैसे हो सकता है जो किसी से अदालत जाने का अधिकार छीन ले। इस कानून के खिलाफ 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। यह याचिका वकील अश्वनी उपाध्याय ने लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं को अपने धर्मस्थल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से रोक रहा है। इस याचिका में यह भी बताया गया था कि यह संविधान के कई धाराओं का उल्लंघन करता है। कानून के प्रावधान संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। इस कानून में दी गई कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 अतार्किक और मनमानी है। इस कानून के जरिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों के धार्मिक स्थलों पर किए गए कब्जे के खिलाफ कानूनी मदद लेने पर रोक लगाई जा गई, जो गलत है। किसी भी उपासना स्थल की 15 अगस्त 1947 को मौजूद स्थिति से इसके स्वरूप में बदलाव करने की मांग के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाना सही नहीं है। ब्रिटिश और मुगल काल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का फायदा उठाते हुए दूसरे धर्म के लोगों ने उनके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था। कानून में 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ डेट बताना बर्बर, आक्रमणकारियों और विदेशी शासकों के गैरकानूनी कार्यों को जायज ठहराने जैसा बताया गया है। केंद्र को उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सम्मान करना चाहिए जिसमें कहा गया है कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थानों को बहाल करने का अधिकार है। नागरिकों का यह अधिकार है कि वे गुलामी और प्रताड़ना के प्रतीकों को खत्म कर अतीत के गौरव को फिर से बहाल कर सकें। 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था तो उस समय भी इसका काफी विरोध हुआ था। जब लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही थी तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था, वॉकआउट किया था। इसी दौरान लोकसभा में बीजेपी के नेता उमा भारती ने कहा था
कि 1947 की यथास्थिति बनाए रखते हुए ऐसा लगता है कि आप तुष्टीकरण की नीति का पालन कर रहे हैं। गांव में बैलगाड़ियों के मालिक बैल की पीठ पर घाव कर देते हैं और जब वो चाहते हैं कि बैलगाड़ियां तेजी से आगे बढ़ें तो वो घाव पर वार करते हैं। इसी तरह से ये विवाद हमारी भारत माता पर घाव और गुलामी के निशान है। जब तक बनारस में ज्ञानवापी अपनी वर्तमान स्थिति में है और पावागढ़ के एक मंदिर में कब्र बनी हुई है, यह हमें औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों की याद दिलाता रहेगा। इसलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि वर्शिप एक्ट और काशी मथुरा से मस्जिद का हटना तय होने वाला है क्या? मंदिरों से अतिक्रमण हटेगा? हिंदू विरोधी एजेंडा हारेगा क्या? 31 साल बाद वर्शिप एक्ट से मुक्त होगी काशी और मथुरा। क्या वर्शिप एक्ट हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील सैयद रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, विष्णु जैन वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असगर खान वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों ही कानून के अच्छे जानकार हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और मौलाना अली कादरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी बात यह है कि इस डिबेट में तीन वकील बैठे, तो कानूनी पक्ष को समझने में थोड़ी आसानी होगी। चूंकि विष्णु जैन जी, आप भी इस मामले में एक पक्ष आपका भी है, तो पहले मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं कि कई जगह पर यह कहा जा रहा है कि यह मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है और हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी खबर है। क्या सिर्फ कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार हुआ है, उससे मुस्लिम पक्ष के लिए झटका और हिंदू पक्ष के लिए अच्छी और बड़ी खबर मानना चाहिए? और अगर मानना चाहिए तो क्यों? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सुशांत जी नमस्कार, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने पिटिशन फाइल की थी विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से, उस समय मेरी याचिका में जमीयत उलमा हिंद ने एक एप्लीकेशन लगाई और ये बात कही कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी जारी करता है तो समाज में डर का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। अब मेरा सवाल, मूलभूत सवाल ये है कि अगर मेरे और मुस्लिम समाज के बीच में या मेरे क्लाइंट्स और मुस्लिम समाज के क्लाइंट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से। वो डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पटल पे तय हो सकता है। कोई भी अगर विवाद है एक संवैधानिक सेटअप में, अगर आप उसको पीसफुली एक सभ्य समाज में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हर आदमी, आपको इंटेलेक्चुअल आदमी यही जवाब देगा कि आप कोर्ट जाइए और अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिए। अब जब मैं कोर्ट जा रहा हूं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद क्या कह रही है, अगर आप कोर्ट भी गए तो समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी जारी की तो भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। और वही जमीयत उलमा हिंद साथ ही साथ बराबर बयान देती है कि जो टेररिस्ट हैं हम उनको लीगल एड देंगे। तो जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनको लीगल एड देने के लिए जमीयत उलमा हिंद सामने आती है। और साथ ही साथ मैं तो यहाँ पे आपके सामने ये भी चर्चा करना चाहता हूँ, वक्फ एक्ट 1995 में देखिए कितनी बड़ी विडंबना है सुशांत जी, इस देश के हिंदू समाज के लोगों को आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया है। उसी सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया जिसके सेक्शन 4(2) में आपने हमारा कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया कि हम जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन ली और कोर्ट जाके हम अपने केसेस नहीं फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 ला के किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार दे दिया। साथ ही साथ सेक्शन आपने 5 और 6 में सारी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित करने का अधिकार दे दिया। तो ये किस तरह का, 2 तरह का कानून इस 4 साल के अंतराल में बनाया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ठीक है, पिछले 30 सालों से फ्रॉम 30 इयर्स 1993 में सूट फाइल किया था काशी के केस में, आज तक स्टे पड़ा हुआ है और कंट्रोवर्सी आई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। और आज भी यही बात कोर्ट के पटल में कही गई कि इसको जो काशी मथुरा के केसेस हैं उसको रोक दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समाज के लोग यहां मेरे जो भाई बैठे हैं, अगर आपने काशी मथुरा के केस में अतिक्रमण नहीं किया है और आपका केस मेरिट पे स्ट्रांग है तो आपको कहना चाहिए आइए केस लड़े कोर्ट में और डिसाइड करें कोर्ट के पटल पे। और यहां पे ये बात नहीं कह रहे कि हम कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं। वो ठीक है, मैं ये आपका इनिशियल कमेंट है, एक इनिशियल कमेंट औरों से भी ले लूं और एक इनिशियल कमेंट औरों से भी ले लूं। रिजवान अहमद साहब, आपके हिसाब से कोर्ट का वर्शिप एक्ट के मामले को सुनना, इसका फैसला लेना, इसके क्या मायने हैं? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, बहुत दिन से इस पर चर्चा हो रही है, आपने भी मुझे अक्सर मौका दिया यहाँ पर आने का। यहाँ पर जो हमारे बुद्धिजीवी, हमारे लर्नेड काउंसिल्स जो बात कर रहे हैं, विष्णु जैन साहब भी जो बात कर रहे हैं, पूरा पहले मुझे सुन लें। मैं किसी से भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि 1991 का एक्ट ज्ञानवापी में इंटरफियर करता ही नहीं है। और फिर से मैं अपनी बात को अपने तरीके से एक बार समझा दूं। सुशांत भाई, देश में 3 पहलू होते हैं।
एक हो गया आम आदमी, पर्सन, व्यक्ति, एक हो गया पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट, एक हो गया जुडिशरी और कोर्ट। जब आप 1991 के एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें आता है नो पर्सन शैल चेंज द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप। नो पर्सन। सवाल उठता है लिखने वाले ने इसको पर्सन क्यों लिखा? सीधे लिख देते नो कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल बी चेंज्ड। नो कैरेक्टर। भाई मैंने तो लॉ इसी तरह पढ़ी है, एक एक शब्द पे खेलते हैं हम तो। अब आप इसी बात को विष्णु जैन भाई से पूछिएगा कि जो ये बोल रहे हैं उस बात में कितना दम है। वहां पर पर्सन क्यों लिखा गया? वहां पर पर्सन इस मारे लिखा गया कि कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई झुंड किसी भी मंदिर या मस्जिद का या किसी भी धार्मिक स्थल का नेचर ऑफ कैरेक्टर, उस जगह का चेंज नहीं कर सकता। यानी रिजवान अहमद 10,000 आदमी ले जाके कोई मंदिर तोड़ के हम नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी विष्णु जैन 10,000 हिंदू ले जाके कोई मस्जिद तोड़ के वहां मंदिर नहीं बना सकते। लेकिन उस एक्ट ने गवर्नमेंट को और जुडिशरी को पाबंद नहीं किया है। मेरा पहले दिन से यह आर्गुमेंट है कि यह एक्ट एक आम आदमी पर लागू होता है, जैसे रिजवान अहमद, विष्णु जैन गवर्नमेंट पर और जुडिशरी पर लागू होता ही नहीं है। ठीक है आर्गुमेंट रिजवान भाई आपने कई बार इसको उठाया है, इस पॉइंट को उठाया है और बहुत करीने से समझाया भी है। लेकिन आज की तारीख में मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं कि जब अब इस कानून पर चर्चा होगी, केंद्र भी जवाब देगा, तो उससे ये जो काशी, मथुरा, ये तमाम जो स्थल हैं, इन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा या वर्शिप एक्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जी, मेरा यह कहना है और बड़ी जिम्मेदारी से यह कहना है कि व्यक्ति, पर्सन को आगे भी अनुमति नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह का प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर बदले, लेकिन जुडिशरी को और सरकार को होनी चाहिए। विष्णु जैन जैसे सनातन धर्म के मानने वालों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जुडिशरी जाएं और न्यायिक पूर्ण तरीके से अपनी जगह को हासिल करें जो उनको लगता है उन्होंने, उनके पूर्वजों ने खो दी थी। लेकिन किसी भीड़ को अनुमति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी जगह को खंडित ठीक है, मैं इसका पहलू लेकर आऊंगा। असगर खान साहब और कादरी भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। विष्णु जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटे में कहिए, फिर मैं इनिशियल कमेंट के लिए जाऊंगा उनके पास। मैं बस इतना ऐड करना चाहता हूं रिजवान भाई की नॉलेज के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरती से समझाया। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 को चैलेंज ही नहीं किया है। हम भी यही मानते हैं कि कोई भी प्लेस को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। पर आज एक सवाल उठता है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट दी है, उसके बाद कश्मीर में जो हजारों मंदिर तोड़े गए और हिंदुस्तान में, भारत में अलग अलग जगह जो मंदिर कन्वर्ट किए गए, उसको कब रेस्टोर किया जाएगा? उसकी कब बारी आएगी? 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति और 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति, वो कब कन्वर्ट की जाएगी? और सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में पर्सन वर्ड यूज नहीं है, सेक्शन 3 में पर्सन वर्ड यूज्ड है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में धार्मिक स्वरूप वर्ड यूज्ड है। ठीक है, ठीक है।